अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स में चैप्टर 6 जो कि लास्ट चैप्टर है शुरू किया था मेंटल मैथमेटिक्स। तो हमने पढ़ा था कि मेंटल मैथमेटिक्स क्या है, फिर उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज पढ़ी थी। एक एज वाले पढ़ा था, ठीक है। फिर एज में भी हमने रेशोस पढ़ी थी, फ्यूचर एज, प्रेजेंट एज, ठीक है, पास्ट एज और कंपैरिजन पढ़ा था। आज हम उसमें से कुछ और कैटेगरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले कैटेगरी है कि बेस्ड ऑन फ्यूचर और पास्ट रेशोज़ ऑफ एज, ठीक है। सो ये हमारे पास ऐसा होता है कि हमें रेशो दिया गया होगा और हमें फ्यूचर या पास्ट का एज फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अगर हमें फ्यूचर और पास्ट का रेशो दिया गया हो, प्रेजेंट का भी रेशो दिया गया हो, तो हमें उससे एज किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि द रेशो ऑफ एजेस ऑफ अली एंड असद इज़ 3:4, ठीक है। अब 5 ईयर के बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशो 4:5, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें कहा गया है कि उसकी प्रेजेंट जो एजेस की रेशो है 3:4 है, और पास्ट की जो है हमारे पास यानी कि आफ्टर 5 ईयर फ्यूचर की हमारे पास 4:5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज लिखना है कि लेट्स सपोज अली की एज BX है, असद की एज BX। सो रेशो है ना, सो दोनों वेरिएबल को हम सेम लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3x एंड 4x, ठीक है। ये बन जाएगा 3x एंड 4x प्रेजेंट एज। अब 5 साल बाद, सो अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स की तरफ देखें यानी कि फ्यूचर में देखें, तो हमने एज को ऐड करना होगा ना। तो हम लिखेंगे 3x + 5 डिवाइडेड बाई 4x + 5, ठीक है। ये रेशो है 3/4 और 4/5, ये दो रेशोस है ना। सो ये 4/5 कब इक्वल होगा 3x और 4x के, अगर हम इसके साथ 5 को ऐड करें, यानी कि अगर हम 5 साल की बात करें, ठीक है। तो हम 5 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 4/5 की इक्वल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो 4 × 4x + 5 और 5 × 3x + 5, ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 4 × 4 16x + 4 × 5 20 इज़ इक्वल टू 5 × 3 15x + 5 × 5 25, ठीक है। अब वेरिएबल्स को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ, सो 16x - 15x इज़ इक्वल टू 25x - 20, ठीक है। x तो नहीं है यहाँ पर, सो 16 - 15 x सिर्फ 1x आएगा, x इज़ इक्वल टू 25 - 20 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो प्रेजेंट एज हमारे पास एक की होगी 3 × 5 इज़ इक्वल टू 15 और दूसरे की होगी 4 × 5 इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। सो ये इनकी प्रेजेंट एजेस होगी। अली की 15 ईयर्स होगी और असद की 20 ईयर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशंस, ठीक है। सो ये हमारे पास फैमिली रिलेशंस में होगा कि अगर हमारे पास फादर और सन की एज फाइंड करेंगे, फादर और मदर की एज फाइंड करेंगे, ठीक है, और मदर और सन की एज फाइंड करेंगे, कपल की एज फाइंड करेंगे, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो एक एग्ज़ाम्पल है कि अ फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज द सन, ठीक है। सो फादर की एज यहाँ पर होगी 3x। अब सन की वैल्यू हम लेते हैं कि अगर सन x है तो फादर की एज ये 3x होगी, ठीक है। अब आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, द फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। सो 15 साल बाद ये भी हो गया, ये भी 15 साल बाद हो गया। तो फादर हमारे पास किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ हिज सन, ठीक है।
तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि अगर हम सन की एज x ले, फादर की एज 3x ले, सो 15 साल बाद हमारे पास फादर की एज 3x + 15 होगी और सन की एज x + 15 होगी। अब हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि 15 साल बाद फादर की एज ट्वाइस ऑफ सन होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास सन की एज है, ये फादर, सो 15 ईयर्स के बाद है। अब ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ सन के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। सो ये बन जाएगा 3x + 15 इज इक्वल टू 2x + 15, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2x को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 15 को यहाँ पर, ठीक है। सो इससे हमारे पास 2 15s are 30, ठीक है, ये 30 बन जाएगा। ये बन जाएगा 3x - 2x इज इक्वल टू 30 - 15, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 30 - 15 से बन जाएगा 15, ठीक है, x। सो सन की एज हमारे पास 15 है और फादर की एज हमारे पास हो जाएगी 3x है ना, सो 3 × 15 इज इक्वल टू 45 ईयर्स, ठीक है। ये प्रेजेंट एज हो गई और 15 ईयर्स के बाद सन की एज 30 ईयर्स, ठीक है, और फादर की एज हमारे पास बन जाएगी तकरीबन 60 ईयर्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एज कैटेगरी वाला। नेक्स्ट आते हैं हम वर्क इन टाइम रिलेशन की तरफ, ठीक है। सो वर्क इन टाइम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि एक बंदा है या कुछ बंदे हैं, उन्होंने इतने टाइम में इतना काम किया। सो बाकी बंदे जो रह गए, ठीक है, बाकी कुछ बंदे दिए गए होंगे, कोई टास्क दिया गया होगा कि ये कितने टाइम में किया होगा, या टाइम दिया गया होगा और बंदे दिया गया होगा कि ये इतने बंदे इतने टाइम में कितना काम करेंगे, ठीक है, या काम दिया गया होगा और टाइम दिया गया होगा कि इतना काम इतने वक्त में कितने बंदे करेंगे, ठीक है। सो ये सब हमारे पास वर्क टाइम और मैन रिलेशन में आता है, ठीक है। सो टू फाइंड हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन टाइम, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली होता है वर्क टाइम मैन रिलेशन, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट कि सिंपली हमारे पास है कि ये एक दिन में इतना किया, सो 20 दिनों में कितना करेगा, या 20 दिनों में इतना किया, सो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है, इस तरह सिंपल आएगा। सो इसमें है हमारे पास, इसके लिए सिंपल ट्रिक है कि अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन एन डे, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक शख्स है, उसने एक टास्क को एन डेज में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो एक दिन में वो कितना काम करेगा, ठीक है, 1 डेज वर्क उसका कितना होगा, वो होगा 1/n ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। सो इसमें हम एग्जांपल होगा कि अली कैन फिनिश अ टास्क इन 10 डेज, ठीक है। अब अली ने एक टास्क 10 दिनों में कंप्लीट किया, ठीक है। सो 5 दिनों में उसने कितना काम किया, ठीक है। सो एक दिन के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया हमारे पास आसानी के लिए कि एक दिन में वो कर सकता है 1/n, n यहाँ पर डेज है, ठीक है। सो हमने 10 पुट किया। सो अगर हम 5 डेज़ की बात करें, सो 5 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके साथ, सो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है, इतना काम इसने किया। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड वर्क, कि अगर हमारे पास 2 3 4 शख्स हो, वो लोग एक टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं कंबाइंड, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास है कि इफ़ 2 people A and B कैन फिनिश अ टास्क इन 15 and 20 डेज़, ठीक है। अगर A हमारे पास 15 डेज़ में कर सकता है और B हमारे पास 20 डेज़ में, सो टुगेदर यानी कि एक साथ ये कितने वक्त में ये काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है
कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं, ठीक है। सो एक दिन में ये हमारे पास करते हैं A डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1/20, ये हमारे पास टुगेदर यानी कि एक साथ इतना काम करते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 60 LCM, यहाँ पर बन जाएगा 60 और 20 का तकरीबन 30 प्लस कुछ इस तरह, ठीक है। सो ये बन जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि अगर 20 और 60 को डिवाइड करें, ठीक है, सो ये हमारे पास 3 बन जाता है, और 60 और 15 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4 आता है, ठीक है। सो 4 + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 7/60, ठीक है। सो ये एक दिन में इतना काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक दिन का काम है। सो टोटल वर्क हमारे पास होगा, टोटल वर्क वो 60/7 होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास तकरीबन इक्वल है कुछ 8 पॉइंट समथिंग के, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।